अब आइए जरा छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात की बात करें। पहले छत्तीसगढ़ की 11 सीटें डालिए जरा स्क्रीन पर, ग्राफिक्स डालिएगा जरा। 11 सीटों वाला छत्तीसगढ़, जहां 9 सीटें थी 2014 में भारतीय जनता पार्टी की, और इस बार सर्वे बता रहा है कि ये 100% स्वीप है। छत्तीसगढ़ के अंदर 11 की 11 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, यह सर्वे का अनुमान है। और इसमें जो पिछले पोल में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही थी कांग्रेस को, जहां से भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सी सीट है वो भावेश आपको बता देंगे? राजनांदगांव की सीट, रमन सिंह भी वहीं से आते हैं। वो सीट पिछले ओपिनियन पोल तक लग रहा था कि शायद कांग्रेस निकाल लेगी, भूपेश बघेल जीत जाएंगे, लेकिन इस बार फिर बाजी पलटी हुई दिखाई दे रही है। इस लेटेस्ट फाइनल ओपिनियन पोल में वो सीट भी बीजेपी के खाते में दिखाई जाती हुई दिखाई दे रही है, और 19 के कंपैरिजन में 2 सीट ज्यादा। भावेश, क्या बदला है छत्तीसगढ़ में? और देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह काम करे, शुरू में लग रहा था, शुरू में जब शुरुआती दौर में जब गवर्नमेंट बनी थी तो लग रहा था कि बड़े फेस को बीजेपी ने नुकसान कर दिया, रमन सिंह को सीएम ना बना के। पर धीरे धीरे लग रहा है कि सीएम जो अभी हैं बीजेपी के, उनसे लोग कनेक्ट कर रहे हैं। और चूंकि वो एक खास कम्युनिटी से आते हैं, जो कम्युनिटी बीजेपी को बहुत ज़्यादा वोट नहीं की थी पिछले लोकसभा और विधानसभा में करेंगे, लेकिन इस बार वो पर्टिकुलरली जो आदिवासी कम्युनिटी है बीजेपी की तरफ से बहुत एग्रेसिव तरह से बीजेपी के लिए वोट करी। इसलिए आप देखें, जो 2 सीटें कांग्रेस 2019 में जीती थी, हालांकि बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस वो दोनों सीटें जीती थी, कोरबा और बस्तर। कोरबा में 26,000 वोटों से जीती थी, बस्तर में 39,000 वोटों से जीती थी। उन दोनों सीटों पे भी बीजेपी बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रही है और बीजेपी वहाँ पे जीत रही है। राजनांदगांव जहाँ बात करिए, बीजेपी का गढ़ रहा है। भूपेश बघेल ने बहुत बड़ा चैलेंज लिया था कि वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, और उनका चैलेंज शुरू में लग रहा था, क्योंकि बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया था उन्होंने रिपीट किया था अपनी कैंडिडेट को, तो थोड़े बहुत लग रहा था डगमगा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह बीजेपी की कैंपेन आगे बढ़ रहा है, सीएम खुद वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, उससे लग रहा है बीजेपी बहुत अच्छा ढंग से उस चुनाव को ले, क्योंकि रमन सिंह का वो सीट रहा है, रमन सिंह के बेटे भी वहाँ से 2014 में सांसद हैं, तो बीजेपी के लिए भी एक नाम की सवाल है, और बीजेपी बहुत छत्तीसगढ़ तो पूरा भाजपा ने साथ लिया। ओवरऑल टैली पर एक नजर, 191 सीटों का सर्वे आपको दिखा चुके हैं, जिसमें पूरा दक्षिण भारत शामिल है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। और इसके साथ आप देखेंगे इन 191 सीटों में से 103 सेंचुरी क्रॉस एनडीए की, 60 पर इंडिया गठबंधन खड़ा है और अन्य 28। लेकिन इसमें चिंता की बात इंडिया गठबंधन के लिए यह है कि यहां उसका सबसे मजबूत ब्लॉक दक्षिण भारत वो इसमें आ चुका है, और वहां से उसको जो भी गेन्स होने थे वो दिखाई दे चुके हैं। अब जो सर्वे बचा है वो उन राज्यों का है जहां भारतीय जनता पार्टी प्रिडोमिनेंट पार्टी नहीं है, बल्कि लगभग 90-95 स्ट्राइक रेट से जीती हुई राज्य हैं। अब वो राज्य बाकी रह गए हैं, तो इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि यहां बीजेपी का ग्राफ आगे कितनी तेजी से दौड़ सकता है और कितनी परेशानी कांग्रेस पार्टी को होगी। और फिर आगे जो राज्य आएंगे, ये अभी भी जो राज्य है सीधे बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट वाले राज्य हैं, जहां कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरीके से पिछड़ती है। मतलब 200 में से 191 सीटें ऐसे भाजपा ने जीती, ऐसा सिनारियो इन राज्यों के अंदर रहा है, इन सीटों पर रहा है। छत्तीसगढ़ पूरा मैंने आपको बताया जा रहा है जी, छत्तीसगढ़ को स्टार्ट करना। छत्तीसगढ़ में कांकेर सीट जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तगड़ी फाइट रहेगी, क्योंकि 2019 का अगर आप चुनाव देखोगे तो 7,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी वहां जीती थी। और अगर अभी 2019 का जो अभी विधानसभा चुनाव है 2023 का, उसमें कांग्रेस को 1 लाख वोटों की लीड है विधानसभा चुनाव के अंदर। 8 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास है विधानसभा की, तो कांकेर सीट ऐसी मुझे लग रही है कि जहां पर थोड़ी फाइट मिल सकती है। लेकिन अगर आप 2004 जब से चुनाव अगर देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य जब से बना है, कांग्रेस हमेशा एक ही लोकसभा सीट जीतती आई है, चाहे वो 2004 का चुनाव हो, चाहे 2009 का हो, चाहे 2014 का हो, चाहे 2019 का हो। बस 2019 में 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, बाकी कांग्रेस को हमेशा एक सीट जीतती हुई रही है। इस बार वो 2 सीटें भी कांग्रेस हारने की स्थिति में है।